करने की क्षमता रखता है आयुर्वेद के अंदर। ये जो सामर्थ्य है वो कहाँ से आई कि हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है, क्योंकि आयुर्वेद हमारी 5,000 साल पुरानी पद्धति है, आजकल की पद्धति नहीं है। तो आयुर्वेद ने हमें सिखाया कि न केवल हम अपने शरीर के अंदर बीमारी को कैसे दूर करें, बल्कि आयुर्वेद ने हमें यह भी सिखाया कि हम अपने जीवन को कैसे जिए, जीवन जीने का सही तरीका क्या है, किस समय उठना है, किस समय सोना है, क्या, कब, कितना, कैसे, किस प्रकार खाना है, ये सब हमें आयुर्वेद बताता है। तो एक जीवन पद्धति है। आयुर्वेद ने जीवन पद्धति क्यों बनाई? क्योंकि आयुर्वेद का उद्देश्य है कि हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारी ही उत्पन्न ना हो। हम क्यों हाथ पे हाथ रख के बीमारी का इंतजार करते रहें? अगर हमें मनुष्य बनाया है प्रकृति ने, तो हमारे अंदर सोचने की शक्ति है, हमारे अंदर वो सामर्थ्य है कि हम अपने शरीर की पहले से पहले रक्षा कर लें। हम अपने घरों को बनाते हैं, घरों की छत बनाते हैं, दीवारें बनाते हैं, बारिश आने से पहले बना लेते हैं, क्योंकि जब बारिश आएगी हमें पता है कि बारिश आएगी, तब हमारी, हमारे परिवार की रक्षा हो सके। तो ये काम तो हम पहले से कर लेते हैं। तो अपने स्वास्थ्य की रक्षा हम पहले से पहले क्यों नहीं कर लेते? यही हमें आयुर्वेद बताता है कि आयुर्वेद न केवल बीमार व्यक्ति के लिए है, आयुर्वेद स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी है और अस्वस्थ व्यक्ति के लिए भी है। हमने जाना था लास्ट ट्रेनिंग सेशन में कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, यह आयुर्वेद का सिद्धांत है कि जो व्यक्ति स्वस्थ है उनके स्वास्थ्य की रक्षा की जाए और जो व्यक्ति रोगी है उनके शरीर के अंदर से रोग को दूर किया जाए। तो जो आयुर्वेद है स्वस्थ और अस्वस्थ दोनों व्यक्तियों के लिए है। तो हमने लास्ट रनिंग सेशन में जाना था किस तरीके से जो हमारी ओरल हेल्थ है, हमारे जो दांतों का स्वास्थ्य है, हमारे मुख का जो स्वास्थ्य है, आखिर वो है क्या? अब तक हमें ऐसा लग रहा था जो हमारे मुख का स्वास्थ्य है केवल दांतों को चमकाना है, लेकिन हमने जाना हमारे मुख का जो स्वास्थ्य है ओवरऑल हमारे मुख के स्वास्थ्य से रिलेटेड है। मसूड़ों का भी स्वास्थ्य उसके अंदर आता है, ब्लीडिंग की कोई समस्या ना हो, कैविटी की समस्या ना हो, मुख से बदबू ना आए, तो ये पूरा का पूरा मिलके हमारे मुख का स्वास्थ्य बनता है। इसके लिए डेंटोडोकी क्यों ज्यादा उपयोगी है, इस विषय में भी हमने जाना था। साइंस उसके विषय में क्या कहता है ये भी हमने जाना था। हमने जाना था जो पंच तुलसी है उसकी अनिवार्यता आज के समय में ज्यादा क्यों हो जाती है, क्योंकि मौसम चेंज होता है, मौसम चेंज होने की वजह से कफ की समस्या और इस तरीके की जो समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती है। हमने लास्ट ट्रेनिंग सेशन में जाना था कि जो लिवर है, लिवर क्यों इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे शरीर का। लिवर ना केवल हमारी डाइजेशन को बेहतर करता है, बल्कि स्किन से रिलेटेड अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है उसके पीछे भी हो सकता है कि हमारा लिवर जिम्मेदार हो, लिवर हमारा हेल्दी ना हो। ठीक है, हमने बहुत सारी जो एलर्जी से रिलेटेड हमने जाना था और बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनके विषय में हमने लास्ट ट्रेनिंग सेशन में जाना था, भले वो डाइजेशन से रिलेटेड हो। ठीक है, तो आज के ट्रेनिंग सेशन में बहुत ज्यादा खास रहेगा हम सभी के लिए। आज के ट्रेनिंग सेशन में हम बेसिकली ये जानेंगे कि आज के समय में जो हमारे बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इतने ज्यादा स्वस्थ क्यों नहीं है। अगर आप अपने घरों के अंदर भी देखें, छोटे छोटे बच्चे बहुत ज्यादा जल्दी बीमार पड़ते हैं और एक बार बीमार हो गए फिर बहुत लंबे समय तक बीमार रहते हैं, फिर कुछ समय बाद इतना बचा के बच्चों को रखना पड़ता है। तो उसके पीछे का कारण क्या है, क्यों बच्चे इतनी ज्यादा जल्दी बीमार पड़ रहे हैं। साथ साथ हम जानेंगे कि जो हड्डियों से रिलेटेड जो समस्या है आज के समय में इतनी ज्यादा क्यों बढ़ती जा रही है। हालांकि लास्ट ट्रेनिंग सेशन में भी हमने इसके विषय में चर्चा की थी और मैंने आपको बताया था कि हड्डियों से रिलेटेड समस्या कॉमन है और इसके विषय में हम सभी को ध्यान देना है, क्योंकि जो समस्या है 30 से 40 साल की उम्र में ही बढ़नी शुरू हो गई है। तो इसके विषय में और ज्यादा विस्तार से आज चर्चा करेंगे। साथ साथ चर्चा करेंगे हमारे मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड। मैं हमेशा कहता हूं कि जितना जरूरी हम सभी के लिए हमारा शारीरिक स्वास्थ्य है, उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी हम सभी के लिए हमारा मानसिक स्वास्थ्य है। स्पेशली आज के समय में, आज के समय में इतना हेक्टिक शेड्यूल हमारा, इतना कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट है कि हर व्यक्ति भाग दौड़ में है, अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा नहीं कर पाते, नींद हमें बेहतर नहीं आ पा रही है ना। हमारी जो ब्रेन की जो कैपेसिटी है वो कम होती जा रही है। उस कैपेसिटी को हम कैसे बढ़ाएं, न केवल बच्चे, न केवल एडल्ट्स, जो बुजुर्ग हैं, हर उम्र के व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या आ रही है, भले भूलने की समस्या ही क्यों ना हो।
और साथ साथ आज के स्टूडेंट सेशन में चर्चा करेंगे एडिक्शन की, लत की। लत किस चीज की होती है? लत हमेशा बुरी चीजों की होती है, जैसे अल्कोहल है, सिगरेट है, तंबाकू है, गुटखा है, अलग अलग तरीके की जो एडिक्शन है, जो लत है। लत का मतलब क्या है? व्यक्ति हैबिचुअल हो जाते हैं, बार 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 उस नशे को करना चाहते हैं। तो उसके विषय में आयुर्वेद क्या कहता है? जो हमारा प्रोडक्ट है उस एडिक्शन को छुड़ाने में हमारी किस प्रकार से मदद करता है। आज के ट्रेनिंग सेशन में हम चर्चा करेंगे डायबिटीज के विषय में। डायबिटीज जो कि लाइफस्टाइल डिजीज है। लाइफस्टाइल डिजीज क्या है? हमारे लाइफस्टाइल में परिवर्तन होने की वजह से जो बीमारी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती है उनको हम बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीज। क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल के अंदर परिवर्तन हुआ, इसीलिए हमारे देश के अंदर जो डायबिटीज है इतनी ज्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं। साथ साथ स्पेशली आज के ट्रेनिंग सेशन में हम चर्चा करेंगे कि हमारी किडनी के अंदर जो स्टोन की समस्या होती है, किडनी के अंदर जो पथरी की समस्या होती है, उसके पीछे का कारण क्या है। और सबसे ज्यादा जरूरी हम ये भी चर्चा करेंगे कि जो हमारा प्रोडक्ट है, किडनी के अंदर जो स्टोन है उसको कैसे निकाल सकता है। इस टॉपिक को आप बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। किसी को कोई व्यक्ति पूछे कि स्टोन तो किडनी के अंदर जो स्टोन है उसको कैसे निकाल देगा, वो पद्धति आपको समझाई जाएगी कि किस पद्धति के द्वारा किडनी के अंदर से जो स्टोन है उसको बाहर निकाला जाता है। तो आज का जो ट्रेनिंग सेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, वो लंबे समय तक जो इन्फॉर्मेशन है आपके काम आने वाली है। तो आज के ट्रेनिंग सेशन की शुरुआत करते हैं बच्चों से रिलेटेड जो हमारा किड स्टॉक है। तो अगर मैं बात करूं किड स्टॉक की, तो किड स्टॉक को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि आज के समय में अगर हम देखें तो बच्चे बहुत ज्यादा जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। बच्चों का जो स्वास्थ्य है वो बेहतर नहीं रह पाता है ना। बच्चे कहीं ना कहीं अगर आप देखें बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते रहते हैं, है ना। बड़ी कोल्ड की समस्या हो, बुखार हो, खांसी हो, जुकाम हो, अलग अलग तरीके की जो समस्या उनके शरीर के अंदर होनी शुरू हो जाती है। एक रिपोर्ट पब्लिश हुई NFHS 5 की 2022 के अंदर। उस रिपोर्ट के में बताया गया कि लगभग 40% बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम है और उनके शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी है, शरीर के अंदर न्यूट्रिशन की कमी है। आप समझिए कितना गंभीर मामला है। जितने बच्चे 5 साल से कम उम्र के हैं, लगभग 50% बच्चे ऐसे हैं जिनके शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी है। और समझिए कोई पौधा है, पौधे को हम खाद ना डालें, पानी ना दें, तो पौधा कैसे ग्रो कर पाएगा। उसी तरीके से अगर बच्चों के शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी रहेगी, उनका विकास कैसे हो पाएगा? ना तो उनका शारीरिक विकास बेहतर हो सकता, ना ही उनका मानसिक विकास बेहतर हो सकता। बच्चों का जो फोकस है वो पढ़ाई के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर, हर जगह जो है कम होता जा रहा है, कंफ्यूज से रहते हैं। उनका जो विकास, तो मैंने बात की शारीरिक विकास, मानसिक विकास बेहतर नहीं हो पा रहा। बार बार कोल्ड की समस्या होती है, खांसी जुकाम की जो समस्या उनके शरीर के अंदर होती है। उसके पीछे का जो इतनी समस्याएं बच्चों को हो रही हैं, उसके पीछे का एक बहुत प्रमुख कारण है प्रोसेस्ड फूड। जो आज के समय में बच्चों को बहुत ज्यादा शौक है बाहर का खाना खाने का, फास्ट फूड खाने का। और एक बहुत बड़ा रीजन है मोबाइल फोन, स्क्रीन टाइमिंग। अगर बच्चे एक बार फोन देखना शुरू कर दिया, खाना पीना सब भूल जाते हैं, तो शरीर के अंदर पोषण कैसे जा पाएगा। अब बच्चे फोन में जो फास्ट फूड देखेंगे वही खाने के विषय में सोचेंगे। तो वही सारे रीजंस हैं कि आज के समय में बच्चों का जो स्वास्थ्य है वो बेहतर नहीं रह पा रहा है। तो हमारी क्या ड्यूटी बनती है, हमारा क्या कर्तव्य है, हम बच्चों के स्वास्थ्य को कैसे बेहतर करें। आयुर्वेद इसके विषय में बताता है कि बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए हमें कुछ रसायन की आवश्यकता होती है। रसायन का मतलब यहाँ पे केमिकल नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूं। लास्ट ट्रेनिंग सेशन में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि रसायन में और उसमें क्या फर्क है। तो रसायन को मैं थोड़ा सा ही बता दूं कि रसायन आयुर्वेद के अंदर ऐसे पोषक तत्व हैं जो कि हमारे शरीर को पोषित करते हैं, ठीक है। तो आयुर्वेद हमेशा कहता है कि हमें कुछ ऐसे रसायन की आवश्यकता है जो कि हमारे शारीरिक विकास को बेहतर करें, उनको हम बोलते हैं बल रसायन। और कुछ ऐसे रसायन की आवश्यकता है जो कि बच्चों के मानसिक विकास को बेहतर करें, उनको हम बोलते हैं मेद रसायन। मेद रसायन शब्द की उत्पत्ति हुई है मेधा से बोलते हैं ना मेधावी बच्चे, मतलब उनके अंदर जो मेद शक्ति है उसकी अधिकता है, ठीक है। तो कुछ मेद रसायन की आवश्यकता होती है, कुछ बल रसायन की आवश्यकता होती है। तो उन सबका कॉम्बिनेशन हमने किड स्टॉक के रूप में बनाया।
तो अगर मैं बात करूं किड्स टॉक की, तो इसको बनाने के लिए आयुर्वेद के ज्ञान को हमने किस तरीके से यूटिलाइज किया, क्योंकि आयुर्वेद ने हमें बताया कि जो बच्चे हैं, बच्चों के शरीर के अंदर जो कफ दोष का जो है डोमिनेंस अधिक रहता है। बचपन में कफ दोष का डोमिनेंस अधिक रहता है, जिसकी वजह से गले से रिलेटेड समस्या, खांसी जुकाम की समस्या ज्यादा कॉमन हो जाती है। तो एक तो ज्ञान हमने ये समझा आयुर्वेद का। दूसरा, आयुर्वेद ने हमें ये बताया कि बच्चों के शरीर के अंदर जो अग्नि होती है, जो जठराग्नि होती है, वो मंद होती है। इस बात का मतलब क्या है, जठराग्नि मंद होगी तो उनका जो डाइजेशन है वो स्लो होता है। अगर उन्होंने कुछ खाना खाया, वो धीरे धीरे उनके शरीर के अंदर डाइजेस्ट होता है, इजीली शरीर के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाता। खाने का जो ऑब्जॉर्प्शन है वो स्लो होता है, उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा जल्दी बीमार पड़ते हैं। तो दो विषय में हमें बताया आयुर्वेद ने कि तो बच्चों के शरीर के अंदर कफ दोष का डोमिनेंस होता है, एक बच्चों का जो डाइजेशन है वो स्लो होता है। तो इन दोनों के ऊपर हमें काम करना है। तो आयुर्वेद ने हमें हर्ब्स भी बता दी कि जो ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, अश्वगंधा है, इनको मेद रसायन के रूप में माना जाता है। जो ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, स्पेशली मेद रसायन के रूप में यूज होती है, मानसिक विकास को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। जो अश्वगंधा है, मेद रसायन भी है और बल रसायन में भी यूज होता है, मतलब मानसिक विकास को बेहतर करता है और शारीरिक विकास को भी बेहतर करता है। तो किड्स टॉक को हमने इस तरीके से बनाया है कि जो कि बच्चों की इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को तो बेहतर करेगा ही, उनके डाइजेशन को, पाचन को भी बेहतर बनाएगा, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, हर तरीके से उनके विकास को करने में हमारी मदद करता है। तो अगर मैं बात करूं किड्स टॉक की, तो किड्स टॉक के विषय में साइंस क्या कहता है, तो साइंस कहता है कि जो ब्राह्मी का हमने इसके अंदर यूज किया है वो हमारी मेमोरी को बढ़ाता है, हमारी याद रखने की जो क्षमता है उसको बढ़ाने का काम करता है। जे अल्टन कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन की 2018 की रिपोर्ट है। शंख पुष्पी का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि बच्चों के फोकस को बढ़ाएगा, भले ही पढ़ाई के अंदर हो, स्पोर्ट्स में हो या फिर किसी क्रिएटिविटी में हो। क्लैरिटी, मेंटल क्लैरिटी देने में हमारी मदद करता है। अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि बच्चों की शारीरिक विकास को तो बेहतर करेगा ही, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। आंवला का हमने इसके अंदर यूज किया, इसके अंदर विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी बच्चों की इम्यूनिटी को तो बढ़ाता ही है, शरीर के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके अब्जॉर्प्शन को बेहतर करेगा। गुडुचि का हमने इसके अंदर यूज किया, बच्चों की इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। सारी की सारी हर्ब्स के विषय में किसी ना किसी जर्नल के अंदर पब्लिश हुई है रिपोर्ट, जैसे जे अल्टन कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, एथनोफार्माकोलॉजी, फाइटोथेर, है ना। तो अलग अलग जर्नल के अंदर इस रिसर्च पब्लिश हो चुके हैं, मतलब पूरी तरीके से वेरीफाइड हैं जो अलग अलग हर्ब्स हैं। इन सब हर्ब्स को हमने एक साथ मिला दिया किड्स टॉक के अंदर। तो इसीलिए जो किड्स टॉक है वो बेहतर प्रोडक्ट बन जाता है और बहुत ही शानदार प्रोडक्ट बन जाता है, जो बच्चों के संपूर्ण विकास में हमारी मदद करता है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, उनके पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज किया है बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, कि उनके कॉग्निटिव हेल्थ, सोचने समझने की शक्ति भी बढ़े, डाइजेशन बढ़िया हो, इम्यूनिटी बेहतर हो। तो एक होलिस्टिक प्रोडक्ट है, इसको अगर हम बच्चों को दे रहे हैं तो फिर किसी और प्रोडक्ट को देने की आवश्यकता नहीं है, ये पूरी तरीके से कंप्लीट प्रोडक्ट है बच्चों के लिए। तो अगर मैं बात करूं इसकी यूसेस की कि कितना डोज हम इसको यूज करें, शुरुआत करें 10 ml से। 10-10 ml दिन में 2 बार बच्चों को हम इसको दे सकते हैं। एक बार सुबह स्कूल जाने से पहले, एक बार रात को सोने से पहले। तो दिन में 2 बार हम बच्चों को यूज कराएं। कैसे यूज करना है, दूध के अंदर डाल के हम इसको यूज कर सकते हैं, और दूध के अंदर चाहे तो 1 चम्मच शहद भी हम डाल सकते हैं। या अगर बच्चा किसी कारणवश दूध नहीं पीते तो शहद के साथ मिला के इसको यूज करा दीजिए, तो वो भी बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, लगातार सॉरी 4 से 6 हफ्ते लगातार हम इसको यूज करें। ऐसा ना हो कि एक हफ्ता हमने यूज किया और फिर एक हफ्ता के लिए छोड़ दिया, फिर यूज कर रहे हैं, तो ऐसे जो रिजल्ट्स मिलने में ना समय लग जाता है। तो इसलिए जरूरी है कॉन्स्टेंटली लगातार 4 से 6 हफ्ते हम इसको यूज करें, मतलब 1.5 से 2 महीना लगातार यूज करें। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसके विषय में लास्ट रनिंग सेशन में भी हमने चर्चा की थी, हड्डियों से रिलेटेड समस्या, ऑर्थो से रिलेटेड समस्या। प्रॉब्लमेटिक क्यों है, घबराने वाला विषय क्यों है, क्योंकि 30 से 40 साल की उम्र में ही हम जॉइंट से रिलेटेड जो समस्या है इसका सामना करने लगते हैं। हर 6 में से एक भारतीय को मस्कुलोस्केलेटन पेन है, मसल्स के अंदर किसी ना किसी प्रकार का दर्द है।
ये जो रिपोर्ट है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2023 के अंदर पब्लिश की। अगर मैं बात करूं ऑस्टियोआर्थराइटिस की, ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस 1990s में जो 2 से 2.5 करोड़ के बीच में थे, वही केसेस 2019 के अंदर 6 से 6.5 करोड़ के बीच में हो गए। लगभग 30 साल के अंदर अंदर जो केसेस हैं लगभग 3 गुना ज्यादा बढ़ गए। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि 2030 तक ये जो केसेस हैं लगभग 10 करोड़ से ज्यादा हो जाएंगे। तो ये घबराने वाला विषय है। तो हड्डियों से रिलेटेड जो समस्याएं हमें हो रही है उसके पीछे का प्रमुख कारण है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सिटिंग जॉब। एक ही जगह पे हम बैठे रहते हैं पूरे पूरे दिन। 9 to 5 की अगर जॉब है, लेट तक जगते हैं क्योंकि 5 बजे ऑफिस से आए, फिर खाना खाएंगे, फिर 12-1 बजे तक जगेंगे, सुबह 7-8 बजे उठेंगे, ऑफिस के लिए फिर रेडी हो जाते हैं, फिर 9 बजे ऑफिस में जाके बैठ जाते हैं, फिर 5 बजे आएंगे। तो ये जो इस तरीके का हमारा लाइफस्टाइल है, फिजिकल एक्टिविटीज की कमी, इसकी वजह से हमें हड्डियों से रिलेटेड जो समस्या है उसके होने की संभावना बढ़ने लगती है। साथ साथ मोटापा, मोटापा भी हड्डियों से रिलेटेड जो समस्या है इनको बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। तो मैं आपको बता दूं, अगर हड्डियों से रिलेटेड जो समस्या है इनको हमें दूर करना है तो मोटापे के ऊपर कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। मोटापे को अपने शरीर के अंदर ना बढ़ने दें। तो आयुर्वेद यही कहता है कि हमारे शरीर के अंदर हड्डियों से रिलेटेड समस्याएं तब उत्पन्न होती हैं जब हमारे शरीर के अंदर वात दोष और कफ दोष का असंतुलन होना शुरू हो जाता है। साथ साथ हमारे शरीर के अंदर अमा की उत्पत्ति होनी शुरू हो जाती है। अमा क्या है? अब जब हम खाना खाते हैं सारा का सारा खाना हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो जो अपचित भोजन है हमारे शरीर के अंदर विषाक्त तत्व को जन्म देता है, टॉक्सिन्स को जन्म देता है। जो अपचित भोजन है इसी को हम बोलते हैं अमा। तो आयुर्वेद यही कहता है कि हमारे शरीर के अंदर हड्डियों से रिलेटेड जो समस्या है वो तब उत्पन्न होती है जब हमारे शरीर के अंदर वात और कफ दोष का असंतुलन होना शुरू हो जाता है। साथ साथ हमारे शरीर के अंदर जो अमा है, जो टॉक्सिन्स हैं, वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो हमें अपने शरीर के अंदर वात और कफ का संतुलन बनाना है। साथ साथ शरीर के अंदर से जो अमा है, टॉक्सिन्स हैं, उनको निकालना है। तो आयुर्वेद ने हमें एक्सप्लेन किया कि जो हमारे शरीर के अंदर अगर वात दोष का संतुलन होता है तो हमारी हड्डियों के अंदर ड्राइनेस आनी शुरू हो जाती है। हड्डियों के अंदर जो रूखापन है वो आना शुरू हो जाता है। हड्डियों के टूटने की संभावनाएं अधिक रहती है। अगर हमारे शरीर के अंदर अमा की उत्पत्ति हो जाती है, शरीर के अंदर अपचित भोजन की मात्रा अधिक है, तो शरीर के अंदर टॉक्सिन्स जमा होने शुरू हो जाते हैं। शरीर के अंदर कफ दोष का असंतुलन है तो हमारे ज्वाइंट्स के अंदर, हड्डियों के अंदर जो स्वेलिंग है, सूजन है, वो आनी शुरू हो जाती है। तो आप समझिए, अलग अलग दोष के असंतुलन की वजह से हमारे शरीर के अंदर हड्डियों से रिलेटेड अलग अलग समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो ऑर्थोडॉक न केवल हमारी हड्डियों से रिलेटेड जो समस्या है उसको दूर करता है, बल्कि हमारी गट हेल्थ को बेहतर करता है, लिवर को भी बेहतर बनाने में मदद करता है ताकि हमारा डाइजेशन बेहतर हो, हमारे शरीर के अंदर वात दोष का असंतुलन ना हो, हमारे शरीर के अंदर कफ दोष का असंतुलन ना हो, हमारे शरीर के अंदर जो अमा है उसकी उत्पत्ति ना हो। तो ऑर्थोडॉक को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है? साइंस ने बताया कि जो शलाकी का हमने इसके अंदर यूज किया है उसके अंदर एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं। मतलब हमारे जॉइंट्स के अंदर, हड्डियों के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करने में हमारी मदद करता है, हमारे जॉइंट्स के अंदर जो स्वेलिंग है उसको दूर करने में मदद करता है, दर्द से मुक्ति दिलाने में हमारी मदद करता है। फाइटो मेडिसिन की 2003 की रिपोर्ट है। साथ साथ हड़जोड़ का हमने इसके अंदर यूज किया। अब हड़जोड़ का काम क्या है? हड़जोड़ एक ऐसी हर्ब है जिसका मतलब ये हड्डी को जोड़ने तक की सामर्थ्य हड़जोड़ के पास होती है। हमारी जो हड्डी है उनको हील करने में, उनको मजबूत बनाने में, जो हमारे लिगामेंट्स हैं उनको मजबूत बनाने में हमारी मदद करता है। फ्रैक्चर के बाद जो हमारी रिकवरी है उसको फास्ट करने में भी हमारी मदद करता है। इंडियन जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी की 2006 की रिपोर्ट है। करक्यूमिन का हमने इसके अंदर यूज किया। करक्यूमिन, हल्दी के अंदर से जो करक्यूमिन पाए जाते हैं उसके बहुत सारे गुण हैं, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज हैं, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज हैं, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं, है ना, हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं, हमें हील करने में, स्वस्थ बनाने में हमारी मदद करता है। तो बहुत सारे गुण हैं करक्यूमिन के। तो जॉइंट्स की जो स्टिफनेस है इसको भी दूर करने में मदद करता है, हमारी जो कार्टिलेज है उसकी हेल्थ को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। आर्थराइटिस रिसर्च एंड थेरेपी की 2014 की रिपोर्ट है। साजा निर्गुंडी का हमने इसके अंदर यूज किया। निर्गुंडी हमारे शरीर के अंदर जो स्वेलिंग है उसको दूर करने में मदद करता है, मसल्स के अंदर जो स्टिफनेस है उसको दूर करने में भी हमारी
मदद करता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2012 की रिपोर्ट है। साथ साथ एलोवेरा का हमने इसके अंदर यूज किया। एलोवेरा एक ऐसा रसायन है जो कि हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन को बेहतर बनाने में मदद करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में भी हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन की 2015 की रिपोर्ट है। तो अगर मैं बात करूं ऑर्थोडॉक्स क्यों अलग है, क्यों बेहतर है, क्योंकि हड्डियों से रिलेटेड अगर हमें कोई समस्या है, हमें हमारे पास क्या उपाय बचता है। हम मार्केट के अंदर जाएंगे, मेडिकल स्टोर से कोई बाम खरीद लेंगे, वो बाम लगाएंगे, जब तक बाम उस पार्ट को सुन्न करके रखेगा तब तक हमें दर्द महसूस नहीं होगा। उसका असर खत्म होते ही तुरंत फिर दर्द महसूस होने लगता है। तो ये टेम्परेरी इलाज हमें नहीं चाहिए, एक परमानेंट इलाज की आवश्यकता है। तो हमारे आयुर्वेद ने हमें बताया कि हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियों से रिलेटेड समस्या हो रही है, हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स है, विषाक्त तत्व जमा होने की वजह से हो रही है। तो उन टॉक्सिन्स को हम क्लियर करेंगे ऑर्थोडॉक्स के माध्यम से। उसके जो बेनिफिट्स हैं डबल हो जाते हैं जब हम जेसीओइंट को भी साथ में यूज करते हैं। जेसीओइंट को बाह्य रूप से यूज करें और ऑर्थोडॉक्स को हम कंज्यूम करें, तो इसके जो बेनिफिट्स हैं हमें डबल देखने को मिलते हैं। तो अगर मैं बात करूं ऑर्थोडॉक्स की, ऑर्थोडॉक्स को कितना, कैसे, किस प्रकार हम यूज करें। शुरुआत करें 15 से 20 ml से। 15 से 20 ml दिन में 2 बार। अगर दर्द ज्यादा है तो इसकी डोज को हम बढ़ा भी सकते हैं 25 ml तक। खाना खाने के बाद दिन में 2 बार, लगातार 3 महीने तक हमें कोर्स करना है। प्रॉपर हाइड्रेशन रखनी है, पानी ज्यादा पीना है, प्रोटीन रिच डाइट लें, ऐसा खाना खाइए जिसके अंदर प्रोटीन की अधिकता हो। जेसीओइंट जरूर यूज करें। अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको हर मंथ के बाद ट्रैक करें कि 1 मंथ बाद देखें कि क्या रिजल्ट मिला, 2 मंथ बाद क्या रिजल्ट मिले, 3 मंथ बाद क्या रिजल्ट मिले। तो नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जो मैंने आपको बताया था कि हमारे जो मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड जो समस्या है वो हमारे अगर मैं बात करूं हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से भी ज्यादा जरूरी है हमारा मानसिक स्वास्थ्य। आज के समय में मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं बढ़ रही हैं, भले ही वो हमारा फोकस कम होने वाली हो। जैसे कि हम काम कुछ कर रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं। अभी आप में से बहुत सारे लोग, जैसे मैं ब्रेन डॉग के विषय में बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न चल रहा होगा कि उस बीमारी में क्या कॉम्बिनेशन दें। तो ये है हमारे फोकस की कमी। अगर मैं ब्रेन डॉग के विषय में समझ रहा हूं तो मेरा ध्यान केवल ब्रेन डॉग के तरफ होना चाहिए। तो ये हमारा फोकस, जब हम इस फोकस के साथ काम करते हैं, फोकस के साथ समझते हैं, तभी हम जो है आगे बढ़ पाते हैं। वरना तो, और जब उस कॉम्बिनेशन के विषय में बताएंगे तब ब्रेन डॉग के विषय में सोचेंगे। तो जो हमारा फोकस है वो बेहतर रहना चाहिए। तो हमारे फोकस को बेहतर बनाने में, ऐसे बच्चे हैं, बच्चों का फोकस एक जगह नहीं रह पाता। कुछ बच्चे हैं जिनका फोकस कम रहता है, ना तो स्टडी में, ना तो पढ़ाई में ज्यादा फोकस कर पाते, ना ही गेम्स में फोकस कर पाते। मेमोरी से रिलेटेड समस्या, भूलने की समस्या आज के समय में, पहले समय में बुजुर्गों को होती थी भूलने की समस्या, लेकिन आज के समय में तो बच्चों को भी समस्या है। एनसीईआरटी, जिसकी बुक्स हमने पढ़ी है एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी ने 2023 के अंदर एक रिपोर्ट दी कि हर 3 में से 1 बच्चे की जो अटेंशन पावर है क्लासरूम के अंदर वो कम है। अगर एक बेंच के ऊपर 3 बच्चे बैठे हैं, 3 में से 1 बच्चे की अटेंशन पावर कम है। जो प्रोफेशनल्स हैं, जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, जो कॉर्पोरेट में है, मोस्टली जो बड़ी बड़ी सिटीज में रह रहे हैं, वो बर्नआउट की समस्या से पीड़ित हैं, मतलब मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। जब ऑफिस से घर पे आते हैं तो मानसिक रूप से पूरी तरीके से थका थका फील करते हैं, जो उनकी ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो बेहतर नहीं हो पाती। एंजाइटी की समस्या उनको होने लगती है। और अगर हम स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, अगर हम टेंशन बहुत ज्यादा लेते हैं, उसकी वजह से हमारे शरीर के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स वो रिड्यूस होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं क्या? अब जैसे मेरे ब्रेन के अंदर आया कि मुझे हाथ उठाना है, जब तक मैंने सोचा कि हाथ उठाना है तब तक मेरा हाथ उठ गया। तो ये जो हमारे, जो मेरे ब्रेन ने मेरी बॉडी को संकेत दिया, एक न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू संकेत गया, मैसेज पहुंचा और तुरंत मेरा हाथ उठ गया। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स इतनी जल्दी काम करते हैं। लेकिन अगर हम स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेंगे तो कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों का जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाता है, सोचते हैं बहुत देर में किसी एक्टिविटी को करते हैं, है ना। उनका ऐसा लगता है कि जैसे ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो स्लो हो गई है, तो उसमें काम करता है न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो इस तरीके की भी समस्या है मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड, मैं बता रहा हूँ।
तो आयुर्वेद यही कहता है कि हमारा जो कॉग्निटिव हेल्थ है, जो हमारी सोचने समझने की जो शक्ति है, वो कमजोर तब होती है जब हमारे शरीर के अंदर मेद की कमी होने लगती है। मेद मैंने बताया था मेधावी शब्द से बना है, मेधा शक्ति। हमारे शरीर के अंदर मेद की कमी होने लगती है, तब हमारी जो सोचने समझने की जो शक्ति है वो कम होने लगती है। तो हम अपने शरीर के अंदर मेद को कैसे बढ़ाएं? तो मेद को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद ने कुछ मेद रसायन को हमें बताया। मेद रसायन जैसे ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, ज्योतिषमती है, इनको प्रमुख रूप से आयुर्वेद के अंदर मेद रसायन माना जाता है। मतलब हमारे मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने में हमारी मदद करता है। टगारा का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमें बेहतर स्लीप दिलाने में हमारी मदद करता है, हमारी नींद को बेहतर करने में हमारी मदद करता है। नींद बेहतर आनी क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हमें बेहतर नींद नहीं मिलेगी तो जो हमारी ब्रेन की जो नसें हैं उनको रिलैक्स कैसे मिलेगा? जब तक उनको रिलैक्स नहीं मिलेगा तब तक जो हमारी ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो बेहतर कैसे होगी? ब्रेन की फंक्शनिंग बेहतर नहीं होगी तो हमारी याद रखने की जो क्षमता है वो कैसे बढ़ेगी? तो इसलिए टगारा का भी हमने इसके अंदर यूज किया। अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज क्यों किया? क्योंकि अश्वगंधा हमारे शरीर के अंदर जो मेन स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, उसको नियंत्रित करता है। उसको नियंत्रित करेगा तो स्ट्रेस कम होगा, जो न्यूरोट्रांसमीटर वाली जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी, अगारा से नींद बेहतर आएगी। मीद रसायन भी हमने यूज कर दिया। तो इसीलिए इतना पावरफुल प्रोडक्ट बन जाता है कि मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड जितनी समस्या हमारे शरीर के अंदर हैं या भविष्य में हो सकती है, इनकी संभावना है, उन सब समस्याओं को दूर करने में हमारी मदद करता है ब्रेन डॉग। तो ब्रेन डॉग के विषय में साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है कि जो ब्राह्मी का हमने इसके अंदर यूज किया है उसको मेद रसायन के रूप में माना जाता है, कि जो कि हमारी मेमोरी को याद रखने की जो हमारी क्षमता है इसको बढ़ाने में हमारी मदद करता है, हमारी लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। मतलब सीखने की जो हमारी क्षमता, हर व्यक्ति की जो लर्निंग कैपेसिटी है वो अलग अलग होती है। अब जैसे क्लासरूम के अंदर भी अगर 100 बच्चे हैं, ऐसा थोड़ी है कि 100 बच्चों की लर्निंग कैपेसिटी सेम होगी, सभी उतना ही ज्यादा सीख लेंगे। हो सकता है कि 50 बच्चे 70 to 80% सीख लें, हो सकता है कि जो 20-30 बच्चे हैं वो 20% ही सीख सीख सकें। लर्निंग कैपेसिटी सबकी अलग अलग होती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है, सीखने की जो क्षमता है उसको बढ़ाया जा सकता है। इस ट्रेनिंग के अंदर भी अगर 1100-1200 लोग हैं, हर व्यक्ति की लर्निंग कैपेसिटी अलग अलग होगी, हर व्यक्ति की सीखने की क्षमता अलग होगी। हो सकता है कोई ब्रेन डॉग को ज्यादा बढ़िया तरीके से समझ ले, कोई दूसरे प्रोडक्ट को ज्यादा बढ़िया तरीके से समझ ले, कोई किसी पॉइंट को ज्यादा बढ़िया तरीके से समझ ले, कोई किसी को ना समझ पाए। ठीक है, तो हर व्यक्ति की लर्निंग कैपेसिटी अलग अलग होती है, लेकिन जो हमारी लर्निंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जा सकता है मेद रसायन के माध्यम से, जो कि हमारा ब्राह्मी है। न्यूरोसाइकोफार्माकोलॉजी के अंदर 2016 के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई। सदा शंख पुष्पी का हमने इसके अंदर यूज किया। जो शंख पुष्पी है हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग को बेहतर करने में मदद करता है, हमारे हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको रिलैक्स करने में, उसको काम करने में हमारी मदद करता है, ताकि नेक्स्ट डे के लिए तुरंत दोबारा हमारा जो ब्रेन है फिर रेडी हो सके, हमारे फोकस को बेहतर करेगा। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2013 की रिपोर्ट है। अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया, मैंने बताया कि हमारे शरीर के अंदर जो कॉर्टिसोल है उसको नियंत्रित करता है, स्ट्रेस हमें कम होता है। इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन की रिपोर्ट है। ज्योतिषमती का हमने इसके अंदर यूज किया। ज्योतिषमती जो हर्ब है उसको इंटेलेक्ट ट्री माना जाता है, मतलब बुद्धि बढ़ाने वाला पौधा, बुद्धि बढ़ाने वाला पेड़। इसके अंदर वो सामर्थ्य है, हमारे नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, ब्लड के सर्कुलेशन को भी बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। जर्नल आयुर्वेद इंटीग्रेटिव मेडिसिन की ये रिपोर्ट। टगारा का हमने इसके अंदर यूज किया। टगारा के विषय में मैंने बताया कि बेटर स्लीप दिलाने में हमारी मदद करेगा, नींद हमें बेहतर आएगी, नींद बेहतर आएगी तो जो हमारी मेमोरी है वो बढ़ेगी, याद रखने की क्षमता बढ़ेगी, और हमारी जो ब्रेन की जो रिकवरी है वो भी फास्ट होगी। तो फ्रेंचियस इन फार्माकोलॉजी के अंदर 2020 के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई। तो आप देखिए ब्रेन डॉग को बनाने के लिए कितनी सारी हर्ब्स को हमें यूज करना पड़ा, वो सारी सारी हर्ब्स हमने ब्रेन डॉग के अंदर यूज किए हैं ताकि बेहतर से बेहतर रिजल्ट्स हमें मिल सके। तो अगर मैं बात करूं ब्रेन डॉग की, तो ब्रेन डॉग क्यों अलग है? आप सभी को पता चलेगा कि अलग अलग हर्ब्स हैं, अलग अलग हर्ब्स के अलग अलग बेनिफिट्स हैं। वो सारे के सारे बेनिफिट्स हमें एक साथ मिल जाते हैं, भले ही वो मेमोरी लॉस से रिलेटेड समस्या हो, ना याददाश्त की कमी हो, या हमारे फोकस की कमी हो, या हमारी स्ट्रेस से रिलेटेड समस्या हो, या इंसोम्निया नींद ना आने वाली समस्या हो। तो हमने इसके अंदर मेद रसायन का तो यूज किया ही है, साथ साथ कुछ बल रसायन का भी हमने यूज किया है, जो कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी बल प्रदान करने में हमारी मदद करता है। प्योर हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज किया है।
तो अगर मैं बात करूं ब्रेन डॉग की, तो ब्रेन डॉग को यूज करने का तरीका क्या रहेगा? देखिए 10 से 15 ml दिन में 2 बार हम इसको यूज करें। जब हम मॉर्निंग में इसको यूज करते हैं तो हमारे फोकस को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। जब हम रात को सोने से पहले इसको यूज करेंगे तो नींद बेहतर आएगी, मेंटल रिलैक्सेशन में हमारी मदद करेगा। हम इसको शहद के साथ मिला के या फिर दूध के साथ मिला के भी हम इसको यूज कर सकते हैं, या फिर दूध के साथ शहद भी मिला लीजिए और 10 से 15 ml ब्रेन डॉग मिला लीजिए। देखिए शहद किसी भी हर्ब हो या किसी भी चीज के गुण को बढ़ा देता है, ठीक है, तो शहद को भी हम साथ में यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है समाज के अंदर व्याप्त जो सबसे बड़ी बीमारी है, जिसके विषय में मैंने आपको बताया था, एडिक्शन, लत। लत वो होती है जब रेगुलर किसी ना किसी नशीले पदार्थ को हम यूज करना शुरू कर देते हैं। देखिए लत में और आदत में एक डिफरेंस ये है कि जो लत होती है हमेशा बुरी चीजों की होती है, और लत जल्दी लग जाती है, छूटने में समय लगता है। लेकिन जो आदतें होती हैं उनको बनाने में समय लगता है। जैसे सुबह उठने की आदत है, 4 बजे उठने की हमने आदत डाली, 1 महीने तक ये आदत डाली, उसके बाद अगर हमारा 1 हफ्ते का ब्रेक हो गया फिर ये आदत छूट जाती है, फिर इसको इस आदत को लगाने में समय लगता है। ठीक है, तो वो जो आदतें हैं उनको लगने में समय लगता है, छूट जल्दी जाती है। लेकिन जो लत है लग जल्दी जाती है, छूटने में समय लगता है। ऐसा क्यों है? जो नशीले पदार्थों की जो लत है हमें इतनी ज्यादा जल्दी क्यों लग जाती है और छूटने में समय क्यों लग रहा है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन। क्योंकि जो हमारे नशीले पदार्थ है, भले सिगरेट हो, तंबाकू हो, गुटखा हो, एल्कोहल हो, ये हमारे ब्रेन को इंपैक्ट करते हैं, हमारे शरीर के अंदर डोपामाइन को रिलीज करते हैं। डोपामाइन एक हार्मोन है जिससे हमें प्लेजर फील होता है, इससे कुछ समय के लिए हमें अच्छा लगता है। फिर ये अच्छे लगने वाली क्रेविंग होने लगती है कि जो अच्छा लग रहा था वो दोबारा अच्छा लगे, फिर दोबारा नशीले पदार्थ का यूज करते हैं। तो इसी वजह से व्यक्ति एडिक्टेड हो जाते हैं, बार बार एक ही प्रकार के नशे को करते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की 2022 की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया कि लगभग 35% युवा जो ऐसे हैं जो किसी ना किसी प्रकार के सब्सटेंस का यूज करते हैं, किसी ना किसी प्रकार के नशीले पदार्थ का यूज करते हैं। उसकी वजह से स्ट्रेस की समस्या बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम, नींद ना आने वाली समस्या बहुत ज्यादा कॉमन है, बार बार क्रेविंग होती है उस नशीले पदार्थ की। तो आयुर्वेद क्या कहता है, देखिए कल की जो नॉलेज है उसको हम यूटिलाइज करेंगे, और कल आपने ध्यान से समझा होगा, कल मैंने आपको बताया था कि आयुर्वेद में स्वास्थ्य का मतलब है बैलेंस, संतुलन। आयुर्वेद में स्वास्थ्य का मतलब है रिदम, लयबद्धता। आयुर्वेद में स्वास्थ्य का मतलब है प्रिवेंशन, रोकथाम। तो जो बैलेंस है किस चीज का, हमारे शरीर के अंदर माइंड, बॉडी एंड सोल, हमारे मानसिक स्वास्थ्य का शारीरिक स्वास्थ्य के साथ संतुलन हो, मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य का हमारी जीवात्मा के साथ संतुलन हो। तो आयुर्वेद ने हमें बताया कि हमें अपने शरीर के अंदर जो बैलेंस है इसको बनाना पड़ेगा। अगर इस बैलेंस को हमने बना लिया तो किसी प्रकार के एडिक्शन को हम इजीली छोड़ सकते हैं। तो उस बैलेंस को बनाने में एडिडोप किस तरीके से हमारी मदद करता है, जैसे कि अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया। अश्वगंधा नेचुरली हमारे शरीर के अंदर जो स्ट्रेस है उसको कम करने में हमारी मदद करता है, कि वो कोर्टिसोल को नियंत्रित करेगा। कोर्टिसोल मेन स्ट्रेस हार्मोन है। तो जो स्ट्रेस कुछ समय के लिए हमारी कम हो रही थी नशे की वजह से, वो स्ट्रेस परमानेंटली कम हो जाएगी हमारी हर्ब्स के माध्यम से। तो उन नशीले पदार्थ को हम रिप्लेस करेंगे अपनी हर्ब्स के माध्यम से। गुडुचि, हरिथी का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, शरीर को आंतरिक रूप से साफ करता है। शंख पुष्पी का, ब्राह्मी का हमने इसके अंदर यूज किया। ये हमारे शरीर के अंदर जो मेन हार्मोन जो सीरोटोनिन और डोपामाइन है उनको रिलीज करता है, जो कि हमें मोटिवेट करते हैं, आगे अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो जो प्रेरणा पहले गलत चीजों की मिल रही थी, उसी प्रेरणा को बेहतर दिशा देने का काम करते हैं हमारे शरीर के अंदर हार्मोन सीरोटोनिन और डोपामाइन। तो उसमें हमारी मदद करता है शंख पुष्पी और ब्राह्मी। त्रिकटु का हमने इसके अंदर यूज किया, जीरा का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे डाइजेशन को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है, पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। तो अगर मैं बात करूं एडिडोप की, तो साइंस इसको किस तरीके से वैलिडेट करता है, साइंस इसके विषय में क्या कहता है? साइंस कहता है कि जो अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया है, हमारे शरीर के अंदर जो स्ट्रेस है उसको 40% तक कम करने का काम करता है, उसको 40% तक कम करता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो कोर्टिसोल है उसको नियंत्रित करता है।
एंजाइटी की जो समस्या है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। रेस्टलेसनेस, आराम न मिल पाना, पूरे दिन थका रहना, उस समस्या को दूर करने में भी हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन की 2012 की रिपोर्ट है। शंखपुष्पी का हमने इसके अंदर यूज की, जो कि हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग को बेहतर करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को बेहतर बनाता है, हमारे फोकस को बेहतर बनाने में मदद करता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2013 की रिपोर्ट है। गुडुची का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा, हमारी इम्यूनिटी को बेहतर बनाएगा, हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करने में भी हमारी मदद करता है। फाइटोथेरेपी रिसर्च की 2017 की रिपोर्ट है। ब्राह्मी का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे शरीर के अंदर जो डोपामाइन लेवल है उसको बढ़ाने में मदद करता है, हमें मोटिवेट करता है, थकान से मुक्ति दिलाने में हमारी मदद करता है। न्यूरो साइकोफार्माकोलॉजी की 2016 की रिपोर्ट है। हरित की का हमने इसके अंदर यूज किया, इसको जेंटल गट डिटॉक्सिफायर माना जाता है। मतलब जो हमारी गट हेल्थ है उसको डिटॉक्सिफाई करने में हमारी मदद करता है, शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं उनको निकालने में भी हमारी मदद करता है, किसी प्रकार के नशे से मुक्ति दिलाने में हमारी मदद करता है, डाइजेशन को इंप्रूव करता है। तो ये आयुर्वेदा रिसर्च जर्नल की 2020 की रिपोर्ट है। अगर मैं बात करूं एडिडो क्यों अलग है, क्यों बेहतर है, क्योंकि न केवल नशे की जो क्रेविंग हमें बार बार होती है उस क्रेविंग को कंट्रोल करने का काम करता है, बल्कि बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करेगा, मेंटल क्लैरिटी लाने में भी हमारी मदद करता है, न केवल हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग बेहतर करता है, लिवर की हेल्थ को बेहतर बनाता है, गट हेल्थ को बेहतर बनाता है। प्योर हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज किया, किसी प्रकार के एडिटिव्स का हमने इसके अंदर यूज नहीं किया है। अब कोई आपसे जानना चाहेंगे कि एडिक्शन, नशे को कैसे दूर कर सकता है, आप इजीली उनको समझा सकते हैं कि इसके अंदर वो सारी सारी हर्ब्स हैं जो स्ट्रेस को भी कंट्रोल करती हैं, क्रेविंग को भी कंट्रोल करती हैं, हमारे डाइजेशन को बेहतर करेगी, हमें सेल्फ मोटिवेट करने में भी हमारी मदद करता है। तो 10 से 15 बूंद एक गिलास गुनगुने पानी के अंदर डाल के भी हम यूज कर सकते हैं, या फिर शहद के अंदर डाल के भी हम इसको यूज कर सकते हैं। एक बार मॉर्निंग में यूज कर लें, एक बार रात को सोने से पहले हम इसको यूज कर सकते हैं। तो लगातार 4 से 6 हफ्ते हम इसको यूज करें, ठीक है, लगातार 1.5 से 2 महीने हम इसको यूज करना है। नेक्स्ट जो एक डायबिटीज की जो समस्या है, एक लाइफस्टाइल डिजीज है ना, और विषय ये है कि हमारे देश के अंदर ही जो डायबिटीज की जो संख्या है, डायबिटिक पेशेंट्स की जो मात्रा है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए लाइफस्टाइल के ऊपर हम काम नहीं करते मोस्टली, कुछ भी खा रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, कैसे भी खा रहे हैं। अगर आप फॉरेन को देखें, विदेशों को अगर हम देखें, विदेशों में बहुत सोच समझ के खाना खाते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं। इसी वजह से हमारे देश के अंदर जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं 2030 तक हमारे देश के अंदर लगभग 10 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनको डायबिटीज की समस्या होगी, जिनको मधुमेह की समस्या होगी, और 50% केसेस में हम डायबिटीज को कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। डायबिटीज केवल एक बीमारी नहीं है, डायबिटीज कई सारी बीमारियों को अपने साथ लेके आता है, जैसे रीनल डिजीज, किडनी से रिलेटेड समस्या को भी उत्पन्न कर सकता है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, भले ही हमारे ब्रेन से रिलेटेड नर्वस सिस्टम हो या फिर हमारे शरीर के अंदर एक नर्वस सिस्टम काम करता है, ठीक है, उससे रिलेटेड समस्या हमारे शरीर के अंदर हो सकती है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो सकती है, हार्ट से रिलेटेड समस्या। तो आयुर्वेद इसको बोलता है मधुमेह की समस्या, डायबिटीज की समस्या, शुगर की समस्या, इसको हम आम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। तो आयुर्वेद यही कहता है कि हमारे शरीर के अंदर जो मधुमेह की समस्या उत्पन्न होती है हमारे मेटाबॉलिज्म के इम्बैलेंस की वजह से होती है। जब हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब होने लगता है, तब हमारे शरीर के अंदर ये जो समस्या है ये उत्पन्न होती है। तो हमें अपने मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने की आवश्यकता है। तो अगर मैं बात करूं डायबिटो की, देखिए सबसे पहले ये समझते हैं कि डायबिटीज में होता क्या है। बेसिकली थोड़ा सा डायबिटीज में होता है कि ब्लड के अंदर जो शुगर की मात्रा है वो बढ़नी शुरू हो जाती है, साथ साथ हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज की मात्रा है वो भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को सेल्स तक लेके जाने का काम करता है इंसुलिन हमारे शरीर के अंदर, जो कि पेनक्रियाज में बनता है। अब इंसुलिन हमारे शरीर के अंदर है लिमिटेड, लेकिन ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है। अब इतने सारे ग्लूकोज को सेल्स तक लेके जाने के लिए इंसुलिन तो सफिशिएंट है नहीं, तो कई बार तो इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है, इसको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। तो डायबिटो के अंदर हमने क्या किया कि इसके अंदर विजय सार का हमने यूज किया। विजय सार ग्लूकोज के अब्जॉर्प्शन को कम करता है, ग्लूकोज की मात्रा को कम करेगा।
मेथी क्या काम करेगा, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा ताकि जो ग्लूकोज को सेल्स तक लेके जाने में हमारी मदद कर सके। जामुन फल है, करेले का रस नेचुरल रूप से हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है, पेनक्रियाज को हेल्दी बनाने में मदद करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। तो जितने भी प्रोडक्ट्स बने हैं पूरी तरह साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर आधारित हैं कि क्या क्या हर्ब्स के अलग अलग क्या क्या काम है। तो डायबिडोक को अगर मैं बात करूं साइंस इसके विषय में क्या कहता है, साइंस इसको किस तरीके से वैलिडेट करता है। गुडमार का हमने इसके अंदर यूज किया। गुडमार को मधुनाशिनी के रूप में जाना जाता है। मधुनाशिनी मतलब शुगर डिस्ट्रॉयर, जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड के अंदर जो शुगर की मात्रा बढ़ी हुई है उसको कम करने में हमारी मदद करता है। इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। जर्नल ऑफ डायबिटीज रिसर्च की 2017 की रिपोर्ट है। विजय सार का हमने इसके अंदर यूज किया। हमारे शरीर के अंदर जो देखिए ब्लड शुगर दो तरीके से हम चेक करते हैं, तो फास्टिंग ब्लड शुगर बिना कुछ खाए पिए, है ना, तो फास्टिंग ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है विजय सार। इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। ठीक है, फाइटोथेरेपी रिसर्च की 2019 की रिपोर्ट है। साथ साथ मेथी का हमने इसके अंदर यूज किया है। पोस्ट मील जो ब्लड ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। खाना खाने के बाद जब हम शुगर को चेक करते हैं, कई बार खाना खाने के बाद शुगर स्पाइक करता है, तो उसको कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज की ये रिपोर्ट है। जामुन का हमने इसके अंदर यूज किया। जामुन हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड शुगर है उसको कंट्रोल करने में मदद करते हैं। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2020 की रिपोर्ट है। करेला का हमने इसके अंदर यूज किया। हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। हमारी जो सेल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी हमारी मदद करता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन की 2016 की रिपोर्ट है। तो अगर मैं बात करूं डायबिडोक की, डायबिडोक क्यों अलग है, क्यों बेहतर है, क्योंकि मल्टीपल हर्ब्स का हमने इसके अंदर जो है मिश्रण बनाया है जो कि हमारी शुगर को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है, जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा, मेटाबॉलिज्म को बेहतर करेगा। लंबे समय तक भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो 10 से 15 ml दिन में 2 बार हम इसको यूज करें बेहतर रहेगा। खाना खाने से पहले हम इसको यूज करें, दिन में 2 बार इसको यूज करें। लगातार 4 से 6 हफ्ते हम इसको यूज करें। खाना ऐसा खाएं, डाइट ऐसी लें जिसके अंदर फाइबर की मात्रा अधिक हो। ठीक है, और एक्सरसाइज तो जरूर करनी है, भले योगासन हो, है ना, प्राणायाम है, और जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जो भी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से एक्सरसाइज जरूर करें। आंखों से रिलेटेड समस्या, आंखों से रिलेटेड समस्या गंभीर क्यों हो जाती है, क्योंकि आज के समय में जो हमारा स्क्रीन टाइमिंग है वो बहुत ज्यादा है। स्क्रीन टाइमिंग का मतलब केवल फोन नहीं है। फोन को रखते हैं, फिर लैपटॉप पे भी काम करते हैं, फिर टीवी भी देखते हैं। स्क्रीन, अगर हमारी आंखों के अंदर स्क्रीन निरंतर बनी हुई है तो लगभग 70% युवा ऐसे हैं, 100 में से 70 युवा ऐसे हैं कोई स्क्रीन से रिलेटेड जो आई स्ट्रेन की समस्या है, मतलब आंखों के अंदर खिंचाव पड़ता है। कैटरेक्ट की जो समस्या है 45 साल की उम्र से ही, से पहले ही हमें होनी शुरू हो जाती है। हमारी आंखों के अंदर ड्राइनेस रहना, आंखों के अंदर रूखापन रहना, आंखों के अंदर रेडनेस रहना, हमारी विजन का कमजोर होना, ये भी आंखों से रिलेटेड समस्या है। तो आयुर्वेद यही कहता है कि हमारे शरीर का जो तेज है वो हमारी आंखों के अंदर विद्यमान होता है। हमारे शरीर के तेज का स्थान हमारी आंखों के अंदर है। इसके विषय में जो है अष्टांग हृदय में भी बताया गया कि नेत्रम तेज स्थानम, हमारे नेत्र के अंदर हमारे शरीर के तेज का स्थान होता है। तो अगर हमें अपना तेज बढ़ाना है तो नेत्रों की रक्षा करनी है। तो कुछ हर्ब्स जैसे गुलाब की पत्तियों का रस है, रसोट है, शहद है, पुनर्नवा है, नीम है, तुलसी है, उन सब हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज किया है। देखिए आयुर्वेद हमारी 5000 साल पुरानी पद्धति है। तो 5000 साल से ही आयुर्वेद के अंदर वर्णित है नेत्र संस्कार की पद्धति, कि हम अपनी आंखों की रक्षा कैसे करें। सबसे पहले तो आंखों को साफ करना जरूरी है, फिर अपनी आंखों को नर्म बनाएं। आंखों से रिलेटेड जो हमारी नसें हैं उनके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर हो, आंखों को नरिश करें। तो इस पद्धति को बोलते हैं नेत्र संस्कार। तो जो आइडोक है वो नेत्र संस्कार की जो पद्धति है उसको पुनः वापस लेके आ रहा है।
तो आइडोक की अगर मैं बात करूं, साइंस इसको किस तरीके से वैलिडेट करता है। साइंस कहता है कि जो गुलाब की पत्तियों का रस हमने इसके अंदर यूज किया है, ट्रेडिशनली उसको नेत्र शुद्धि में यूज किया जाता है, मतलब हमारी आंखों को साफ करने में हमारी मदद करता है। आंखों के अंदर जो कूलिंग इफेक्ट है, ठंडक प्रदान करने में हमारी मदद करता है। आंखों के अंदर जो रेडनेस है उसको दूर करने में मदद करता है। इरिटेशन को दूर करने में भी हमारी मदद करता है। चलो, हर्बल मेडिसिन की 2017 की रिपोर्ट, रसोट का हमने इसके अंदर यूज किया। रसोट के अंदर एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो इन्फेक्शन को दूर करने में हमारी मदद करता है। बैक्टीरियाज को हमारी आंखों से दूर करने में हमारी मदद करता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमारी आंखों को बचाने में मदद करेगा। जी एथनोफार्माकोलॉजी की 2018 की रिपोर्ट है। तो अगर मैं बात करूं हनी की, शहद का हमने इसके अंदर यूज किया। शहद हमारी आंखों की जो टिश्यूज हैं उनको प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करता है, कॉर्निया को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। जी आयुर्वेदा इंटीग्रल मेडिसिन की 2019 की रिपोर्ट है। पुनर्नवा का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारी आंखों के अंदर जो फ्लूइड है उसको बैलेंस करने में हमारी मदद करता है। आंखों के अंदर जो स्वेलिंग है उसको दूर करने में भी हमारी मदद करता है। फाइटो मेडिसिन की 2020 की रिपोर्ट है। नीम का और तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि हमारी आंखों को एलर्जी से बचाने में हमारी मदद करता है ना। तो ये जो रिसर्च है, इंटीग्रल जर्नल मोलिकुलर साइंस की 2020 की रिपोर्ट है। तो अगर मैं बात करूं आइडोक की, तो आइडोक क्यों अलग है, क्यों बेहतर है? क्योंकि 100% हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज किया है। किसी प्रकार के सिंथेटिक का हमने इसके अंदर यूज नहीं किया है। पूरी तरीके से नेत्र संस्कार की पद्धति के ऊपर आधारित है। हमारी आंखों को ठंडक भी प्रदान करता है, हमारी जो विजन है उसको भी बेहतर बनाता है, और आंखों की क्लैरिटी में भी हमारी मदद करता है, कंफर्ट भी प्रदान करता है। तो आई ड्रॉप को हमें कैसे यूज करना है? सबसे पहले तो हाथों को साफ कीजिए, हाथों को धोना जरूरी है। उसके बाद 1 से 2 ड्रॉप हर आंख के अंदर हम इसको यूज करें। दिन में 2 से 3 बार हम इसको यूज करें, और यूज करने के तुरंत बाद आंखों को रब नहीं करना है। एक बार बोतल को खोल लिया तो 30 दिन के अंदर अंदर हम उसको यूज कर लें। नेक्स्ट है जो कफ से रिलेटेड, क्योंकि आज के समय में हम लोग महसूस कर रहे होंगे कि मौसम चेंज होते ही कफ से रिलेटेड जो समस्या है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। और कफ के लिए हम करते क्या है, मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, कोई कफ सिरप ले आएंगे। कफ सिरप से वो जो कफ है वो पूर्ण रूप से खत्म नहीं हो पाता, क्योंकि आज के समय में जो 90% जो कफ है वो एलर्जी की वजह से है, वो वायरल इन्फेक्शन है, ना कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर कफ की समस्या हमें रहती है, रात को सोने में भी तकलीफ होती है, ऑक्सीजन की सप्लाई लंग्स तक बेहतर नहीं हो पाती, ठीक है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर नहीं हो पाएगी तो नींद हमें प्रॉपर नहीं आएगी। तो आयुर्वेद यही कहता है कि हमें अपने शरीर के अंदर कफ को दबाना नहीं है, कफ को सप्रेस नहीं करना है। हमें अपने शरीर के अंदर जो दोष हैं उनको पेसिफाई करना है, उनको संतुलित करना है। तो चरक संहिता के अंदर भी हमें एक सिद्धांत मिलता है कि कासम नहनियाद। कासम नहनियाद का मतलब ये है कि हमें अपने शरीर के अंदर कफ को दबाना नहीं है, म्यूकस को अपने शरीर के अंदर से निकालना है। दूसरी पद्धति है श्वास हर, कि अपने जो एयरवेज हैं उनको ओपन करना है, ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर तरीके से हमारे लंग्स तक हो सके। तो कफ डॉग के विषय में साइंस क्या कहता है कि जो वसा का हमने इसके अंदर यूज किया है, क्लासिकल श्वास हर की प्रक्रिया के ऊपर आधारित है। मतलब हमें बेहतर तरीके से जो श्वास प्रश्वास की जो पद्धति है उसको करने में हमारी मदद करता है। एथनोफार्माकोलॉजी की 2018 की रिपोर्ट है। मुलेठी का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे गले के अंदर जो इरिटेशन है उसको दूर करने में मदद करता है, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में मदद करता है, जो सूखी खांसी वाली जो समस्या है उसको दूर करने में भी हमारी मदद करेगा। फाइटो मेडिसिन के अंदर 2017 के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई। पीपली का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे एयरवेज को ओपन करने में हमारी मदद करता है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाता है। आयुर्वेदा इंटीग्रल मेडिसिन की 2019 की रिपोर्ट है। तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करने में मदद करता है, हमारे शरीर के अंदर जो म्यूकस है उसको क्लियर करने में मदद करता है, लंग्स को के लिए डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में काम करता है। आयुर्वेदा इंटीग्रल मेडिसिन की 2020 की रिपोर्ट है। सौंठ का हमने इसके अंदर यूज किया, इसके अंदर एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर किस प्रकार का इरिटेशन है उसको दूर करने में हमारी मदद करेगा। फूड कैंप टॉक्सिकोलॉजी की 2018 की रिपोर्ट है। कांतकारी का हमने इसके अंदर यूज किया। कांतकारी क्या करेगा, हमारे जो एयरवेज के अंदर जो रेजिस्टेंस, कई बार रुकावट उत्पन्न हो जाती है, उसको क्लियर करने में हमारी मदद करता है। फार्माकोलॉजी की 2016 की रिपोर्ट। दालचीनी का हमने इसके अंदर यूज किया है, ताकि
जो श्वास प्रश्वास की जो प्रक्रिया है हमारी बेहतर रहे। न्यूट्रिएंट्स की 2020 की रिपोर्ट है। लौंग का हमने इसके अंदर यूज किया, जिसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है, दर्द से मुक्ति दिलाने में हमारी मदद करता है। सूखी खांसी की जो समस्या है, गले से रिलेटेड जो समस्या है, उसको दूर करने में भी हमारी मदद करेगा। सोमलता का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारी नासिका को ओपन करने में हमारी मदद करता है। अस्थमा से रिलेटेड जो कफ है, उस समस्या को दूर करने में भी हमारी मदद करता है। एथनोफार्माकोलॉजी की रिपोर्ट है। तो अगर मैं बात करूं, इतनी सारी हर्ब्स का हमने कफ रोग के अंदर यूज किया है, भले ही वो वसा हो, मुलेठी हो, पीपली हो, तुलसी हो, सौंठ हो, कांतकारी, दालचीनी, लौंग, सोमलता, ये सारी की सारी हर्ब्स मिलके इसको एक बहुत शक्तिशाली प्रोडक्ट बनाता है, जो कि क्लासिकल कफ निसारक और श्वास हर की प्रक्रिया के ऊपर आधारित है, कि हमारे गले के अंदर जो कफ है उसको भी दूर करता है, और बेहतर तरीके से जो ऑक्सीजन की सप्लाई है हमारे लंग्स तक पहुंच पाती है। तो कफ रोग क्यों अलग है, आप सभी को पता चल गया। क्लासिकल श्वास हर और कफ निस्सार की प्रक्रिया के ऊपर आधारित है। हमारे शरीर के अंदर वात दोष और कफ दोष का संतुलन बनाने में हमारी मदद करता है। न केवल उस कफ को दबाता है, बल्कि उस समस्या को जड़ से खत्म करने में हमारी मदद करता है। हमारे गले के लिए, एयरवेज के लिए, लंग्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। तो कितना, कैसे, किस प्रकार यूज करना है? बच्चे एक एक चम्मच दिन में 2 बार यूज करें। जो एडल्ट्स हैं 2-2 चम्मच दिन में 2 बार यूज करें। गुनगुने पानी के साथ यूज करें। खाना खाने के बाद हमें इसको यूज करना है। नेक्स्ट है हमारे हार्ट से रिलेटेड समस्या। हार्ट से रिलेटेड समस्या में भी हम पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में बहुत आगे निकल चुके हैं। हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियां हैं हमारे देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी हार्ट से रिलेटेड समस्या है, हृदय से रिलेटेड समस्या है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, उसमें से 1/4 समस्या तो हमारे देश के अंदर ही है। ये WHO ने बताया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 के अंदर ये रिपोर्ट पब्लिश की। और हर 3 में से एक व्यक्ति को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, मतलब ब्लड प्रेशर हाई होने वाली संभावना है। इसकी वजह से हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती। तो हार्ट से रिलेटेड जो समस्याएं इतनी ज्यादा हमारे देश के अंदर हो रही है, इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन तो स्ट्रेस तो है ही। स्ट्रेस तो कई सारी बीमारियों को जन्म देता है। पॉल्यूशन भी इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास, दिल्ली एनसीआर में कहीं रहते हैं, पॉल्यूशन का आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। और वैसे भी नॉर्मल रूटीन में भी जो माइक्रो पॉल्यूटेंट्स हैं, सूक्ष्म प्रदूषक हमारे श्वास के साथ हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते रहते हैं। आज के समय में जो हम खाना खा रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज है उसके लिए जिम्मेदार है। तो आयुर्वेद यही कहता है कि अगर हमें अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करना है तो अपने शरीर के अंदर वात दोष को संतुलित करना पड़ेगा और स्ट्रेस को कम करना पड़ेगा। तो उसके लिए कार्डियोडोक हमने बनाया। इसके अंदर अर्जुन का हमने यूज किया। इसको हृदय रसायन माना जाता है कि हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करता है। अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हम सभी को पता है कि स्ट्रेस को कंट्रोल करने में हमारी मदद करेगा, हमारे हार्ट के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। गार्लिक का, गूगल का हमने इसके अंदर यूज किया है। पुनर्नवा का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको बेहतर करने में हमारी मदद करता है। तो अगर मैं साइंस के अकॉर्डिंग बात करूं तो साइंस कहता है कि जो अर्जुन का हमने इसके अंदर यूज किया है, हमारी हार्ट की जो मसल्स है उनको मजबूती दिलाने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2018 की रिपोर्ट है। गार्लिक का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे शरीर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है उसको नियंत्रित करेगा। कोलेस्ट्रॉल क्या है? जैसे हमारी आर्टरीज है, हमारे हार्ट का काम क्या है? सभी अंगों तक ब्लड को पहुंचाने का, तो वो आर्टरीज के थ्रू जाता है। और कोलेस्ट्रॉल क्या है? हमारी आर्टरीज के अंदर मोम के जैसे चिपकना शुरू हो जाता है। मोम के जैसे चिपक जाएगा तो ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर नहीं हो पाएगा। तो उस कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में भी हमारी मदद करता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन की 2016 की रिपोर्ट है। अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया है, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। पुनर्नवा हमारी हार्ट की फंक्शनिंग को बेहतर करता है। गूगल का हमने इसके अंदर यूज किया, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करेगा। तो ये फाइटोथेरेपी रिसर्च की 2017 की रिपोर्ट है। तो अगर बात करूं कार्डियोडोक की, कार्डियोडोक क्यों अलग है? क्योंकि मल्टीपल हर्ब्स का एक कॉम्बिनेशन है, जो कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करता है, स्ट्रेस को भी कम करने में हमारी मदद करता है ना। ब्लड के सर्कुलेशन को तो बेहतर करेगा ही, हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर करेगा। प्योर हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज किया है। तो अगर मैं कार्डियोडोक की बात करूं, कितना हम इसको यूज करें? 10 से 15 ml दिन में 2 बार हम इसको यूज करें। बेस्ट रहेगा खाना खाने से पहले एक बार यूज करें, लंच से पहले एक बार यूज कर लें, और एक बार रात को सोने से पहले हम इसको यूज कर लें। लगातार 4 से 6 हफ्ते हम इसको यूज करें। नेक्स्ट है एलर्जी से रिलेटेड समस्या।
एलर्जी के बारे में एक मिसकंसेप्शन रहता है कि एलर्जी की जो समस्या है केवल स्किन एलर्जी से रिलेटेड है। अगर हम एलर्जी के विषय में सोचें तो हमारे मन में आएगा कि स्किन से रिलेटेड कोई एलर्जी हो, लेकिन केवल स्किन से रिलेटेड, त्वचा से रिलेटेड ही एलर्जी नहीं होती। हमें श्वसन तंत्र से रिलेटेड एलर्जी भी होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड एलर्जी भी होती है। तो हर 4 में से एक भारतीय को किसी ना किसी प्रकार की एलर्जी है, भले वो स्किन से रिलेटेड एलर्जी हो या फिर गले से रिलेटेड कोई एलर्जी हो। तो उसके पीछे का बहुत बड़ा एक कारण है पोल्यूशन, प्रदूषण का बहुत ज्यादा होना। तो प्रदूषण होने की वजह से भी हमारे गले के अंदर जो एलर्जी है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। प्रोसेस्ड फूड जो आज के समय में बहुत ज्यादा प्रचलन में है, प्रोसेस्ड फूड का हम यूज करते हैं, उसकी वजह से भी स्किन एलर्जी की संभावनाएं बढ़नी शुरू हो जाती हैं। अगर हम स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं तो वो भी हमारी इम्यूनिटी को कमजोर करने का काम करता है। तो एलर्जी को हमारे शरीर के अंदर से निकालने के लिए एलर्जी डोक हमने बनाया, इसके अंदर गिलोय का हमने यूज किया जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। इम्यूनिटी को बढ़ाना क्यों जरूरी है? कई बार ऑटो इम्यून डिजीज हमें हो जाते हैं स्किन से रिलेटेड, जैसे सोराइसिस है। सोराइसिस की समस्या ऑटो इम्यून डिजीज है जो कि हमारी स्किन के ऊपर होती है। हमारी स्किन के ऊपर जो खुजली होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए गिलोय का हमने इसके अंदर यूज किया, नीम का हमने इसके अंदर यूज किया जो कि इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में मदद करेगा। तुलसी हमारे शरीर के अंदर कफ को क्लियर करने में मदद करेगा, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाएगा अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड एलर्जी है तो। हल्दी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा पाई जाती है, हमारी जो इम्यूनिटी है उसको बेहतर करेगा। तो वो सारे के सारे हर्ब्स हमने इसके अंदर यूज किए हैं, भले स्किन से रिलेटेड एलर्जी हो या फिर गले से रिलेटेड एलर्जी, उसको दूर करने में मदद करता है। जैसे गिलोय है, गिलोय क्या काम करेगा? जो एलर्जी की जो संभावना है उसको दूर करने में हमारी मदद करेगा, एलर्जी को हमारे शरीर के अंदर से दूर करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2017 की रिपोर्ट है। नीम का जो हमने इसके अंदर यूज किया है, नीम हमारी स्किन से रिलेटेड जो एलर्जी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो एलर्जी है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेस की 2019 की रिपोर्ट है। तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को बेहतर बनाने में मदद करता है। अस्थमा से रिलेटेड जो एलर्जी है उसको दूर करने में भी हमारी मदद करेगा, इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में मदद करता है। आयुर्वेद रिसर्च जर्नल की 2020 की रिपोर्ट है। ब्राह्मी का हमने इसके अंदर यूज किया, ब्राह्मी एक मेद रसायन है। मेद रसायन मैंने बताया था कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करता है, तो जो स्ट्रेस है उसको भी कंट्रोल करेगा, माइंड बॉडी बैलेंस बनाने में हमारी मदद करेगा, हमारे माइंड का बॉडी के साथ संतुलन बना रहे इसमें हमारी मदद करेगा। न्यूरो फार्माकोलॉजी की 2018 की रिपोर्ट है। हल्दी का हमने इसके अंदर यूज किया, हल्दी के अंदर करक्यूमिन पाया जाता है और करक्यूमिन के बहुत सारे गुण हैं, हम सभी को पता है। तो हमारे शरीर के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है उसको कंट्रोल करने में भी हमारी मदद करता है। फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी की 2021 की रिपोर्ट है। तो एलर्जी डोग क्यों अलग है? क्योंकि ये न केवल हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो एलर्जी है उसको दूर करने में मदद करता है, स्किन से रिलेटेड जो एलर्जी है उसको दूर करने में भी हमारी मदद करता है, इम्यूनिटी को बेहतर करता है, इन्फ्लेमेशन को भी कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। तो एलर्जी डोप की अगर हम बात करूं, 10 से 15 ml दिन में 2 बार हम इसको यूज कर सकते हैं। लगातार 4 से 6 हफ्ते हम इसको यूज करें। बेस्ट रहेगा कि एलर्जी जब हमें हो रही है उस ड्यूरेशन में भी हम इसको यूज करें। आज के ट्रेनिंग सेशन का लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट प्रोडक्ट है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कहूंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है आज के ट्रेनिंग सेशन का। क्योंकि किडनी के अंदर जो स्टोन की समस्या है वो गंभीर समस्या है। अगर किसी को किडनी के अंदर स्टोन की समस्या हुई होगी तो उनको पता होगा कितना भयंकर पेन होता है, बार बार इन्फेक्शन होता रहता है, मल्टीपल टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं शरीर के अंदर होनी शुरू हो जाती। तो किडनी से रिलेटेड जो स्टोन की जो समस्या है क्यों इतनी ज्यादा बढ़ रही है, किडनी के अंदर स्टोन होता क्यों है? देखिए, अगर हम पानी कम पीते हैं, हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, तो बहुत ज्यादा संभावना रहती है किडनी के अंदर स्टोन होने की। कई बार जेनेटिकली भी होता है ना, बचपन से होता है, पेरेंट्स से बच्चों को आ जाती है। कई बार ऑक्सीडेटिव जो खाना हम खाते हैं उसकी वजह से होता है, जैसे कैल्शियम ऑक्सीलेट है ना, की वजह से भी हो जाता है। तो अलग अलग रीजंस हमारे देश के अंदर अगर बात करो, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2023 के अंदर एक रिपोर्ट पब्लिश की। उन्होंने बताया कि हमारे देश के अंदर लगभग 15 से 20% लोग ऐसे हैं जिनको किडनी के अंदर स्टोन की समस्या है।
लगभग 50% केसेस ऐसे हैं जिसमें हम इस समस्या को ट्रीट नहीं कर पाते। किडनी किडनी को निकालना पड़ता है कई बार। और अगर हम सर्जरी कराते हैं, सर्जरी बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है और किडनी के अंदर बहुत ज्यादा संभावना होती है, एक बार स्टोन निकलवा भी दी फिर दोबारा स्टोन उत्पन्न होने की संभावना रहती है। तो आयुर्वेद किडनी के अंदर स्टोन को बोलता है अश्मरी की समस्या। आयुर्वेद कहता है कि हमारे शरीर के अंदर जो अश्मरी की समस्या होती है, हमारे मेटाबॉलिज्म के डिसऑर्डर की वजह से होती है। जब हमारे शरीर के अंदर जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब होने लगता है, तब हमारे शरीर के अंदर ये समस्या उत्पन्न होती है। तो इसके लिए जो पद्धति हम अपनाते हैं, बहुत सारे लोग आपसे पूछते होंगे कि आपका स्टोन, डॉग किडनी के अंदर जो स्टोन है, पथरी है, उसको कैसे निकाल सकते हैं। उनको बताइए कि ये पूरी तरीके से एक प्रक्रिया के ऊपर आधारित है। सबसे पहली पद्धति होती है आयुर्वेद के अंदर लेखन की पद्धति, कि हम कुछ ऐसी हर्ब्स का यूज करेंगे, किडनी के अंदर जो स्टोन है उसको हम बारीक कर देंगे, उसको बिल्कुल ही पाउडर फॉर्म में बना देंगे। उस पद्धति को बोलते हैं लेखन पद्धति। उसके लिए हर्ब का यूज होता है, आगे अगली स्लाइड में बताऊंगा। दूसरी पद्धति है मूत्राल की। किडनी के अंदर जो स्टोन था उसको हमने बारीक कर दिया, फिर यूरिन का फ्लो बढ़ाएगा, कुछ ऐसी हर्ब्स का यूज करेंगे, यूरिन के फ्लो को बढ़ाएगा, तो जो यूरिन है वो तेजी से आ जाएगा, तो किडनी के अंदर जो स्टोन बारीक हुई वो तेजी से हमारे शरीर के अंदर से निकल जाएगी। नेक्स्ट पद्धति है शोधकर। किडनी के अंदर जब स्टोन बारीक होकर निकलता है, कई बार यूरेटर के अंदर हल्का सा पेन हो सकता है या स्वेलिंग हो सकती है। उस पेन को, स्वेलिंग को कम करने वाली पद्धति है शोधकर। कुछ ऐसे हर्ब्स को यूज करेंगे जो पेन को खत्म करेगा। और फिर अगली पद्धति है रसायन। कुछ ऐसे रसायन का यूज करेंगे जो पुनः हमारी किडनी को पहले जैसा स्वस्थ बना देगा। तो ये चारों पद्धति के ऊपर आधारित है। इन चारों पद्धति के लिए अलग अलग हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज किया, भले लेखन की पद्धति हो, मूत्राल की पद्धति हो, शोधकर हो या फिर रसायन हो। तो अगर उसके विषय में साइंस क्या कहते हैं, जैसे पाषाण वेदा का हमने इसके अंदर यूज किया। अब पाषाण वेद किडनी के अंदर जो स्टोन है उसको ब्रेक करने का काम करेगा, उसको बारीक करने का काम करेगा, जो पद्धति मैंने लेखन की पद्धति बताई थी। इंडियन जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी की 2011 की रिपोर्ट है। वरुण का हमने इसके अंदर यूज किया। हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट को बेहतर बनाता है, साथ साथ मूत्राल की पद्धति यूरिन के फ्लो को बढ़ाएगा। पाषाण वेदा ने किडनी के अंदर जो स्टोन है उसको बारीक कर दिया, वरुण यूरिन के फ्लो को बढ़ा देगा। फाइटोथेरेपी रिसर्च ने 2010 के अंदर बताया। गोखरू का हमने इसके अंदर यूज किया। गोखरू क्या काम करेगा, जो स्वेलिंग कई बार हो जाती है, जो इरिटेशन हो जाती है, जो पेन हो जाता है, उसको कम करने में हमारी मदद करेगा। अमेरिकन जर्नल ऑफ हाइपरटेंशन की 2020 की ये रिपोर्ट है। पुनर्नवा का हमने इसके अंदर यूज किया है ना। पुनर्नवा क्या काम करेगा, हमारी किडनी की फिल्ट्रेशन पावर को बढ़ाएगा, है ना। जो हमारी किडनी है उसको पुनः पहले जैसा स्वस्थ बनाने में हमारी मदद करेगा। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ग्रीन फार्मेसी की रिपोर्ट है। गिलोय का हमने इसके अंदर यूज किया। हमारे यूरिनरी सिस्टम को बेहतर बनाने में मदद करता है। हमारे यूरिन में किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो उसको कंट्रोल करने में भी हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2019 की रिपोर्ट है। तो स्टोन डॉग क्यों अलग है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर चारों स्टेजेस के ऊपर काम करता है। किडनी के अंदर स्टोन को बनने से रोकने में मदद करता है, दर्द से मुक्ति दिलाने में मदद करेगा, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में मदद करेगा। 12 क्लासिकल हर्ब्स के ऊपर आधारित है। हमारी किडनी को डिटॉक्सिफाई भी करता है, किडनी को प्रोटेक्ट करने में भी हमारी मदद करता है। तो कितना, कैसे, किस प्रकार हमें इसको यूज करना है, लगभग 10 से 15 ml से शुरू करें, ठीक है, फिर 20 ml तक बढ़ाएं, फिर धीरे धीरे इसकी डोज को हमें कम करने, लगातार 3 महीने तक हमें इसको यूज करना है। गुनगुने पानी के साथ मिला के यूज करें। क्या अंग्रेजी दवाइयों के साथ यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। 1 घंटे का गैप रखिए। तो लगातार 2 से 3 महीने हम इसको यूज करेंगे। तो अगर मैं बात करूं आज की लर्निंग की, तो आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हमें क्या सीखने को, समझने को, जानने को मिला। आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हमने शुरुआत की थी बच्चों के स्वास्थ्य से, कि बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर क्यों नहीं रह पा रहा, उसके पीछे के रीजन क्या है। फिर हमने हड्डियों से रिलेटेड चर्चा की, हड्डियों से रिलेटेड समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है, उसके पीछे का कारण क्या है। एडिक्शन, नशे की लत को हम कैसे दूर कर सकते हैं। हमने चर्चा की एलर्जी की, एलर्जी हमारे शरीर के अंदर क्यों होती है, उसकी संभावनाएं क्यों है, किस तरीके से हम उसको दूर कर सकते हैं। फिर हमने बात की हमारे हार्ट से रिलेटेड समस्या की। हार्ट से रिलेटेड जो समस्या हमारे देश के अंदर क्यों इतनी ज्यादा बढ़ रही है, किडनी के अंदर जो स्टोन की समस्या है वो इतनी ज्यादा कॉमन क्यों है, उसको निकालने के लिए कौन कौन सी पद्धति यूज होती है, उसके अंदर क्या क्या हर्ब्स यूज होती हैं, वो भी हमने चर्चा की। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिनके विषय में चर्चा करनी बहुत ज्यादा जरूरी थी आप लोगों से, ताकि एक तरीके से जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का पोस्टमार्टम हम कर रहे हैं, प्रोडक्ट को पूरा खोल के हम समझ रहे हैं, है ना, कि इसके अंदर क्या क्या हर्ब्स हैं।
आप इन ट्रेनिंग के माध्यम से जितना ज्यादा चाहे उतना ज्यादा सीख सकते हैं। अब इससे ज्यादा जो प्रोडक्ट के ऊपर इंफॉर्मेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरी तरीके से हम साइंटिफिक एविडेंस भी समझ चुके हैं, उसके पीछे आयुर्वेद क्या कहता है ये भी हम समझ चुके हैं, कितना डोज है सब कुछ हम समझ चुके हैं। तो अभी हमारा काम यही बनता है कि इस इंफॉर्मेशन को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि हम सभी को पता है कि जिन लोगों ने इंफॉर्मेशन को शेयर किया होगा उनको पता होगा कि जब हमने 4-5 लोगों को एक ही प्रोडक्ट के विषय में बताया तो जो हमारी क्लैरिटी वो बेहतर होनी शुरू हो गई, आप लोगों की उस प्रोडक्ट के ऊपर कमांड बननी शुरू हो गई। तो इसी तरीके से आज के ट्रेनिंग सेशन में जो इन्फॉर्मेशन आपने सीखी, जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने नोट डाउन की, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। टारगेट रखिए 5 लोगों को आज आपको शेयर करना है किसी भी एक प्रोडक्ट के विषय में, कोई भी एक आयुर्वेदिक फैक्ट साथ में 5 लोगों तक शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा जितने लोगों तक शेयर कर सकें, क्योंकि एजुकेटर के रूप में हमें उभरना है, केवल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है कि लीवोडोक को लेके गए कि लीवोडोक लीवर के लिए अच्छा है ले लीजिए, लीवर को प्रोटेक्ट करेगा। अब लीवर है क्या, लीवर की फंक्शनिंग क्या है, लीवोडोक के अंदर क्या क्या हर्ब्स हैं, कैसे काम करती है, ये तो हमें पता होना चाहिए। तो एजुकेटर के रूप में उभरना है, तभी आगे जाके हम अपने बिजनेस को बेहतर तरीके से बढ़ा सकते हैं। तभी जो एजुकेटेड लोग हैं उनको हम अपने बिजनेस के विषय में बता सकते हैं, प्रोडक्ट के विषय में बता सकते हैं, तभी समाज के अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन जो है वो आएगा। तो सभी लोग इस ट्रेनिंग सेशन में जुड़े रहे, मैं आशा करता हूं आज का जो ट्रेनिंग सेशन है वो आप सभी के लिए जो है फ्रूटफुल रहा होगा, प्रोडक्टिव रहा होगा। आज के इस ट्रेनिंग सेशन में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिली होगी। तो नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन फिर हमारा होगा, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, है ना, तो वो भी आप लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा। तो हमारे बहुत ही ग्रेट को होस्ट रहे घनश्याम मालवीय सर, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, वो भी मीटिंग में शुरू से लेके आखिरी तक बने रहे। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ट्रेनिंग को ज्वाइन करते रहिए और सीखते रहिए बहुत कुछ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ओके, थैंक यू सो मच शिवम शर्मा सर, आज की इस बेहतरीन जानकारी के लिए। और जिस प्रकार से आपने बताया, हम जरूर इसके कॉम्बिनेशन के बारे में, इसके हर्ब्स के बारे में, कौन सा प्रोडक्ट कौन सी डिसीज पे काम करता है, वो सारी जानकारी हमने प्राप्त की। और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इस पैनल पे उपस्थित सारे लोगों ने नोट डाउन जरूर किया होगा। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमारा प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन हो, हमें हर बार प्रयास करना है कि हमारी टीम से ज्यादा लोगों को लेके आना है। जब आप आ गए तो आपको जरूर एनालिसिस करना चाहिए, सर्च करना चाहिए कि आपकी टीम से कितने लोग आए, और उसकी रिपोर्ट आपके डायमंड एंड एबो लीडर को आपको हर रोज जरूर देना है। अभी भी महागुरु जी बी एस भंडारी सर की टीम से जो स्ट्रेंथ हमें आनी चाहिए प्रोडक्ट की ट्रेनिंग में, वो स्ट्रेंथ अभी भी बहुत कम है। तो दोस्तों, हमें इतना शानदार मौका मिल रहा है, रोज सवेरे घर बैठे बैठे सिर्फ मोबाइल ऑन करना और प्रोडक्ट की बेहतरीन जानकारी मिल रही। तो हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हमारे टीम में जितने फाइटर्स है उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस ट्रेनिंग में लेके आना है। तो शिवम शर्मा सर, बहुत बेहतरीन जानकारी आपके द्वारा हमें दी गई है, और हम इसे ग्राउंड पे जरूर अप्लाई करेंगे, हमारे खुद के ऊपर जरूर अप्लाई करेंगे, और एक अच्छे स्वस्थ स्वस्थ शरीर के साथ हम हमारे बिजनेस को जरूर बढ़ाएंगे। तो थैंक यू सो मच शिवम शर्मा सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।
मैं छोड़ो इसको, मैं क्या करूँ, आराम करो। ब्रश ठीक करती है। अगर कोई पोटी नहीं आती, ठीक है। अरे मन मारता है, कुछ नहीं, बात बात तो मैं सब बता देता है। मैं सोची मैं आवाज सुनी थी पचर पचर की 2 बार, मैं कहा सच्ची में हूँ, हर बार उसकी बात तो मैं आ जाती हूँ, पता है उसका हो रहा ही आप ऐसा हैं और थोड़ा पीना शुरू करो, थंडर लॉस पीना शुरू करो, ठीक है। ठीक। किसी दूसरे को ठीक करने से पहले अपने आप को ठीक उसका करो। हो रहा ही ऐसा है गल्लू का। और क्या हो गया, एक और इग्नो तो ठंडर की तो जरूरत है ही मुझे। और तो ठंडर और इग्नोडॉग, नहीं 3 दिन तो नहीं, एक साथ एक साथ नहीं, ठीक है। ये तीनों खत्म करो। 2 दे दो पहले। यार इग्नोडॉग इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्टअप कर देगा तुम्हारे। इम्यूनिटी तो ठीक है। हाँ, ये तीनों जब जाती है शरीर में तो एनर्जी 2 बिल्कुल। एक साथ में 3 रोटी खा के नहीं ले जाएगी 3 दिन, 2 का रूटीन बना लो पहले। ठंडल बात दिन में मेरे को वो भी शुरू करना है अपना फिर। वो अभी बाद में करना, पहले तो शरीर को। उनको भी चिंता होगी दोनों को। अच्छा क्या बोले? मतलब मम्मी के ये दर्द हो रहा है, पापा कब ठीक होंगे। कौन सा बोला? बोल रही बोल रहा हूँ। दोनों बोले, बोल रही हर जगह बोल रही बोलेगा क्या। बड़ी बातें ऐसी बातें। ये पहाड़ी दाल पड़ी है कब की, ये सर्दियों में ही बनती है। ये खत्म बिल्कुल ही नहीं। रात को सेका है, हाँ इतना मजा आया गरम थाली से। चाची पहले आई, साढ़े 10 बजे मैं भी कल तो नींद ही आ गई थी जल्दी से। सबको, इसलिए ना कल दिन भर आदमी भागता तो जल्दी सो जाते हैं। अब हम जब दिन में, आपकी फौज वाली आदत है, अब दिन में सोना छोड़ दोगे ना तो देखना रात में कितनी जल्दी 10:30 साढ़े 10 बजे तक नींद आ जाए, रूटीन में आ जाए। 8 बजे 9 बजे तक काम करो, बिस्तर पे बैठो। जो लोग सुबह ड्यूटी वाले दिन भर जो नहीं सो पाते उनका यही तो रूटीन होता है, वो जल्दी सो जाते हैं। किसने याद कर लिया स्कूल में? मम्मी। ओहो अच्छा फ्रेंड्स का पूछ रही है नाश्ते में। अब आराम है कॉलेज में। हाँ लेट 10 बजे से आराम हुआ था। दवाई नहीं ली मैंने खाया खाना, उससे पहले भी खाया था, फिर नहीं आराम पड़ा, फिर दुख रहा था, मैं कल खा लूँ थोड़ा सा दूध में घोल के दलिया। धीरे धीरे सो की नींद आ गई फिर 10 बजे से कि ना। अब कट रहा है कालजा की, अब बच्चे स्कूल गए हैं, छोड़ के आए हैं, अब ऐसा हो रहा है कुछ खा लूँ, कालजा कट रहा है। हाँ वो कालजा ऐसे हो रहा है ना, भारी भारी हो रहा है, ऐसे हल्का खाली खाली हो रहा है, हल्का हल्का ऐसे ना। आज तो नहीं है, कल तो बहुत थी, आज तो नहीं है इधर, आज तो साफ मौसम है। कल तो मैं जल्दी उठी, बच्चे स्कूल जाना थे 6 बजे, देखा है साफ मौसम था, 7 बजे देखा बिल्कुल ही धूम थी, मैं कहा अब तो तैयार हो गए चलो। ना आज फिर मैं तो कुछ नहीं, वो नमक मिर्च के परांठे बोले सिंपल खाना दे दे, 4 साथ दे दे, हम क्या लेके नहीं जाते थे। वो नमक मिर्ची के परांठे, दही दे दी फिर मैंने तो भी। हाँ नहीं गर्म पट्टी बांध के रखती हूँ मम्मी, अभी खोली नहीं, मैं तो रात से जुड़ रखी है 2-2 घंटे तक। हाँ कालजा खाली हो रहा है, मैं कभी आ जाए तो एक बार वो बनाऊँ फिर। ना दही नहीं ले रही मैं, दही तो छोड़ रखी है 3-4 दिनों में, चाय साथ ले रही। बहुत दर्द था मम्मी, मैं तो गोली कौन खा सकती कहूँ तो बता। उससे पहले भी खाई थी, गोलू हुआ तब कितनी खाई, वो अब पता नहीं मम्मी, तो शरीर ही बैठ गया, गोली तो खा ही नहीं सकती। अब आग आ गया, कोई दिक्कत है कुछ है, गोलियां बिना कैसे होएगा, पता नहीं। ठीक है हाँ मैं तो पूरा ऐसे ही पैक हो रही हूँ अभी तो,
ना भी कहाँ पहले से तो 19-20 है, लेकिन हाँ, लेकिन ऐसे दर्द है, ऐसे काम थोड़ा सा कर लिया तो दर्द दिखता है, ऐसे ज़रा से। हाँ, खा रही हूँ चाय बनाया पेन किया, और रात सेक के, छाती सेक के, ये सेक के वो थैली थी, तभी सोई मैं तो जाई में। हाँ, फिर हो रहा है। आप नुको नहीं खा सकते, आपको 14 दर्द हो जाए, मैं